बड़ी खबर आई है रशिया से। रशिया के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा क्या है, अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिका को धमकी देते हुए अभी कुछ समय पहले कहा है कि गलती से भी अमेरिका इजराइल को डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट देने की कोशिश ना करे। यानी आसान करता हूं आपके लिए, सुनिए। रशिया ने धमकी दी है कि अमेरिका किसी भी हालत में अपनी फौजी मदद, जो हथियार दे रहा है वो बात तो अलग है, लेकिन जो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने का प्लान कर रहा है, इस तरह का ख्वाब में भी न सोचे अमेरिका। ये रही रॉयटर्स की रिपोर्ट, दर्जनों जगह रिपोर्ट आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप को सीधा रूस ने धमकी दी है कि अगर आपने इजराइल की डायरेक्ट मिलिट्री हेल्प करी और उसके साथ हवाई हमला ईरान पर किया, जैसा हमला 6 दिन से चल ही रहा है, तो इससे इलाके में तनाव और पैदा होगा। ये जंग चारों तरफ फैलेगी, हालात बदतर होंगे। ट्रंप ये ना सोचे कि इससे हालात ठीक होंगे, बल्कि ट्रंप को दूसरा कोई ऑप्शन तलाशना होगा जिससे ये जंग ना बढ़े, क्योंकि जो तरीका अमेरिका अपनाने वाला है उससे इलाके में डिस्टेबलाइजेशन होगा और हालात विस्फोटक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो रशिया एक कदम और आगे आया है ईरान के समर्थन में। हजारों धोखा खाने के बाद ईरान अभी भी कह रहा है कि हमें अरब दोस्तों पर, हमारे अरब साथियों पर भरोसा है कि वो कभी भी अमेरिका को अपनी जमीन अलाउ नहीं करेंगे कि आप आएं और हमारी सरजमीन से ईरान पर हमला करें। ईरान को यही कहूंगा, सरकार बहुत गलतफहमी में है आपका जो बेड़ा गर्क हो रहा है, इसमें इजराइल की ताकत और अमेरिका की ताकत नहीं है, इसमें ये अरब की गद्दारी है, ये जॉर्डन की गद्दारी है, ये मिस्र की गद्दारी है, ये सऊदी अरब की गद्दारी है। सब अपना अपना देख रहे हैं और आपने इन लोगों पर भरोसा करके हमेशा नुकसान उठाया है। उधर जो हमने आपको जानकारी दी थी, लीजिए सबूत के साथ। 110 ईरान में जो भारतीय छात्र पढ़ रहे थे उनको सेफली आर्मीनिया ले जाया गया ईरान से, और इंडिगो की फ्लाइट से सीधा उनको इंडिया दिल्ली ले आया गया है। 110 भारतीय छात्र इंडिगो फ्लाइट से आर्मीनिया की सरजमीन से उड़ान भरकर 110 छात्र भारत आ गए हैं। इस काम के लिए मोदी सरकार का तहे दिल से शुक्रिया और इंडिगो का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से मोदी के जो चाहने वाले हैं वो नफरत फैलाते रहें, लेकिन हमारे मोदी जी जेन्युइनली ऐसा काम करते रहें कि कहीं ना कहीं हमको भी यकीन और तसल्ली हो कि हाँ, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। ईरान की डिफेंस सिस्टम प्रणाली अभी भी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। ये देखिए, एक लंबा चौड़ा इजरायली ड्रोन ईरान ने मार गिराया है। ये उसको मार के गिराते हुए का वीडियो आपके सामने है। मजेदार बात यह है कि इजराइल ने ऑफिशियली मान लिया है कि ईरान ने हमारा ड्रोन गिराया है, लेकिन इजराइल के पैखानों ने, जो भारत में पड़े हुए बहुत सारे इजराइल की टट्टी है, वो मान नहीं रही हैं, वो मानेंगी नहीं। उधर ईरान के प्रेस बिल्डिंग पर जो हमला इजराइल ने किया, उसमें जो 3 पत्रकार मारे गए, उनका जनाजा सामने। خانم عظیمی، آقا نیما، اما حضرت زینب چی میگه؟ بعد از حسین پیر شدم، ناتوان شدم. چرا بیبی جان مانند مادرم ببین قد کمال شدم. چرا آخر از قوم ما زنی به اصالت نرفته بود. हजरात, ईरान फुल सपोर्ट में कुर्दोगलू आया है, तुर्की आया है,
कहा है तुर्की ने, रजब तैयब एर्दोगान ने, कि ईरान जो कुछ भी कर रहा है वो सब अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है और उसको करना ही चाहिए। दूसरी तरफ एर्दोगान ने नेतन्याहू को कह दिया कि ये इंसान नेतन्याहू जो है ये हिटलर से भी आगे निकल चुका है। बहरहाल ये कुर्दोगलू ईरान के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसको खुद डर लग रहा है कि अगला नंबर ईरान के बाद हमारा है, वरना ये सुअर कभी भी ईरान के लिए नहीं बोलता। अभी भी इसकी सरजमीन से नेटो के जहाज ईरान की जासूसी कर रहे हैं। खबर यह आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का एक खत कतर के बादशाह को रिसीव हुआ है। कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर हो सकता है ईरान ने मांग की हो कि जैसे तैसे इस मामले को खत्म करवाइए। जाहिर सी बात है यह जंग जबरदस्ती ईरान पर थोपी गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कई सारे देशों के साथ हम कांटेक्ट में हैं, हम मांग करते हैं कि सारी दुनिया मिलकर इजराइल पर प्रेशर बनाए और हम पर जो एग्रेशन दिखा रहा है जबरदस्ती का उसको रुकवाए, वरना हम मजबूर हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। वहीं IRGC ने और लोगों ने मिलकर कई सारे मूसाद के जासूसों को पकड़ा है और लगातार मूसाद के जासूसों की ईरान में एल लग रही है। खबर ये आ रही है जो हम ट्रैफिक कंट्रोल में देख रहे हैं और चाइना की और ईरान के बीच की मूवमेंट देख रहे हैं, तेजी से ईरान उतर रहे हैं चाइना के कार्गो जहाज। कहा जा रहा है कि चाइना हथियार लगातार ईरान को भेज रहा है। उधर जहां आण भक्त के अब्बा 2 दिन में सीज फायर करके बिल में चले जाते हैं और आण भक्त गुफा में भाग जाते हैं, वहां ये देखिए जहां यहूदी छुपे फिर रहे हैं और तहखाने में छुपे हैं, वहां ईरान की आम जनता अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, सुप्रीम लीडर को सपोर्ट करने के लिए, अपनी सेना के समर्थन में लगातार सड़क पर उतर आई है और प्रदर्शन कर रही है। एक खतरनाक वीडियो ईरान ने जारी किया जिसमें ईरान ने दिखाया कि गुप्त अंधेरे में नाइट विजन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ ये वीडियो है कि मूसाद के आतंकवादियों को, मूसाद के जासूसों को ईरान की सरजमीन से गिरफ्तार किया गया रंगे हाथ। वो एक्टिविटी कर रहे थे कुछ, और जैसे ही उनको ये यकीन हो गया कि अब हम गिरफ्तार हो जाएंगे तो उन्होंने साइनाइड पिल खाने की कोशिश करी। अंगूठी में होती है या वो छुपा कर चोटी से रखते हैं कि अगर गिरफ्तार होंगे तो हम ये खाकर मर जाएंगे ताकि हमसे कोई जानकारी ना निकलवा सके, लेकिन ईरान ने उनको रोक लिया और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि दुनिया का सबसे खतरनाक अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 जो बहुत महंगा पड़ता है, इसकी मिसाइल्स बहुत महंगी पड़ती है, यह अंतरिक्ष में ही ईरान की मिसाइलों और दुनिया भर की मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। उस एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स खत्म हो रही है, अमेरिका को भी कम पड़ रही है और इजराइल, जाहिर सी बात है अमेरिका इजराइल अलग अलग थोड़ी ना है, इजराइल को अपने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स कम पड़ रही हैं दोस्तों, जिसकी वजह से इजराइल सख्ते में आ गया है और इजराइल इसीलिए जल्दी जल्दी ईरान पर ज्यादा हमला कर रहा है ताकि ईरान के लॉन्चिंग पैड खराब हो जाए, खत्म हो जाए। इजरायलियों में डर का माहौल ये है कि अब वो बाहर नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, बेसमेंट, पार्किंग, अंडरग्राउंड जो हॉल्स हैं उसके अंदर तंबू लगा कर रह रहे हैं। ये आले यहूद हैं। जरा आपने सोचा, इससे कुछ सेकंड पहले मैंने आपको मंजर दिखाया था कि ईरान के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, और ये यहूदी डरे हुए अंधभक्त की तरह बिल्कुल गुफा में छुपे हुए हैं। इजराइल का जो विजमैन यूनिवर्सिटी था, जो कि साइंस एक्सपेरिमेंट करता था, उसकी ये बिल्डिंग है। अब जब इजराइल के इस इंस्टीट्यूट पर ईरान ने मिसाइल दागी तो हाल ये है, भाई साहब कुछ बचा ही नहीं है, एकदम खत्म, दी एंड हो गया है। और अणुए कहते हैं कि ईरान के पास ताकत नहीं है। इजराइल खुद कह रहा है कि ईरान के पास इतनी ताकत होगी हमने सोचा ही नहीं था। ईरान की मिसाइलों की ताकत ऐसी है, इस तस्वीर से आप महसूस कर लीजिए कि जब ईरान की मिसाइल कहीं 2 किलोमीटर दूर गिर रही है तो 2 किलोमीटर यहूदियों का घर और बिल्डिंग और जमीन ऐसे हिल जा रही है। यानी ईरान की जब जब मिसाइलें इजराइल पर गिर रही है, इजराइल की जमीन में भूकंप आ रहा है।
ईरान ने तो आज ऐलान जंग किया है और अभी तक बड़ा हमला नहीं किया। उसके बावजूद जो ईरान ने तबाही इजराइल में मचाई है, दुनिया उसकी गवाह बन रही है। अब आपको बता दूं कि इजरायली जो मकान डैमेज हुए हैं ईरानी हमलों में, उसकी वजह से 5000 से ज्यादा यहूदी बेचारे बेघर हो गए हैं। ये वही यहूदी बेघर हुए हैं जो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को उनके घरों से भगाकर उनके घरों पर कब्जा करते थे और जश्न मनाते थे। इजराइल के अंदर ईरान ने लिमिटेड मिसाइल दागी, लेकिन खतरनाक मिसाइल दागी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाया। और उसके बाद तेल अवीव में तबाही क्या मची है, उसका मंजर ये है। यूरोपियन देशों ने कहा है कि ईरान से बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ईरान हमें यकीन दिलाए कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। अबे ससुरो, वो बना ही नहीं रहा था। CNN पहले ही बता चुका है, अमेरिका इंटेलिजेंस बोल चुकी है कि भाई वो परमाणु बना ही नहीं रहा था। ये जंग जबरदस्ती ईरान पर थोपी गई है। उधर इजराइल ने कहा है कि हमने 5 दिनों में ईरान के अंदर 1100 टारगेट हिट किए हैं, 1100 जगह पर हमले किए हैं। अब अमेरिका फॉर्दो फैसिलिटी को तबाह करने में खतरा रहा है। ऐसे में इजराइल ये कह रहा है कि हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अपने ही दम पर उस ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी फॉर्दो फैसिलिटी को उड़ा सके। मशहद एयरपोर्ट पर जो इजराइल ने हमला किया था उसका GIF आया है, ये देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि ईरान का एक मिलिट्री प्लेन भी मशहद एयरपोर्ट पर तबाह हो चुका है। खबर ये आ रही है कि अमेरिका के बहुत सारे टैंकर जो फाइटर जेट को हवा से हवा में ही रिफ्यूल कर देते हैं, वो अमेरिका से निकले हैं और तेजी से मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका पूरी तरह से खाली कर दिया और सारी अमेरिका की फौज भेज दी है ईरान से लड़ने के लिए। मैं तो कह रहा हूं कहना नहीं चाहिए, मैं तो कह रहा हूं ईरान जो है पीछे से अमेरिका पे डायरेक्ट हिट कर दे हमला। इस सूरत तुमने बड़ा दुनिया में नाक में दम किया, भारत का अपमान कर रहे हो, मोदी जी को झूठा साबित कर रहे हो, यहाँ हमें मार रहे हो, उधर तुम पूरी दुनिया पे टैक्स लगा रहे हो, टैरिफ लगा रहे हो, आपस में तुम अपने दोस्त बेस्ट फ्रेंड एलन मस्क से लड़ रहे हो। अरे तुम ही हो फसाद की जड़। बात तो सही है। पूर्व प्रधानमंत्री जो लैपिड है उसने भी भीख मांगी है अमेरिका से, कहा है कि आप हमारे साथ मेहरबानी करके मिलकर ईरान पर हमला करिए। पापा ईरान पे हमला कर दो पापा, हमसे अकेले नहीं हो पा रहा, ये हमारा बग किसी काम के नहीं है। ससुर पाल दो ट्वीट करके उल्टा सीधा सपोर्ट करते हैं, उससे कुछ नहीं होता। पापा तुम कर दो सपोर्ट हमें यार प्लीज, ईरान पे हमला। ये जो है इजराइल का हाल है। उधर इजराइल ने कहा है कि ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही है, न होगी, हम ईरान पर लगातार हमले जारी रखेंगे। बात बिल्कुल हकीकत है, ईरान पर खतरनाक हमले, बहुत खतरनाक हमले जारी हैं और उससे ईरान में तबाही मची है। लेकिन याद रखना ईरान इसके बावजूद झुकने से मना कर रहा है। देखिए چهارشنبه 28 ساعت 7:30 صبح کرمانشاه مثل باران موشک میاد پایین، پادگان امام حسن.
इस हमले की, जो ईरान पर हमला हुआ है, पिछले साल दिसंबर से इजराइल ने तैयारी की थी। इसके बावजूद तेल अवीव का जो ईरान ने तेल निकाला है, दुनिया ने देखा है। अमेरिकी एनवॉय नेतन्याहू की तरह दुनिया को झूठ भगा रहा है। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया था कि कम से कम 15 सालों से नेतन्याहू अपने पूरे देश को झूठ बोल रहा है। हर साल उसने बोला है कि ईरान 1 हफ्ते में परमाणु बना लेगा, 3 हफ्ते में परमाणु बना लेगा, 1 साल में परमाणु बना लेगा, 4 दिन बाद परमाणु बना लेगा। CNN ने यह दावा किया। इसी तरह से ये एक सुअर है। अमेरिकी जो सेनेटर है ये कह रहा है कि अगर ईरान के पास परमाणु आ गया, ईरान को अगर परमाणु मिल गया, तो वो 100% न्यूयॉर्क पर या इजराइल पर दाग देगा। उधर इजराइल ने यह वीडियो जारी किया है कि ईरान का बड़ा नुकसान, सच में बड़ा नुकसान है कि हमने ईरान के 5 हेलीकॉप्टर तबाह किए हैं। दोस्तों, कहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं मैं, कोई मुसलमान ये नहीं कह रहा है कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है। मुसलमान बस इस पर रश्क कर रहा है कि भारी तबाही के बावजूद ईरान शहादत देने को तैयार है, लेकिन सर झुकाने को तैयार नहीं है। बाकी आगे की जानकारी यह है कि ईरान कुछ कुछ हमले कर रहा है, इजराइल कुछ कुछ हमले कर रहा है, दोनों तरफ शांति नहीं है, हालात बेहद गंभीर हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।